नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी तो देख लिए होंगे, मैं सबसे पीछे रह जाता हूं YouTube बनाने में। और ये बहुत अच्छी खबर है और बड़ी खबर भी है कि डाटा उपलब्ध हो पा रहा है। इसी प्रकार से यदि बीएड का भी डाटा उपलब्ध हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। मज़ा इसलिए आ जाएगा क्योंकि लोगों को जानने में और समझने में और तैयारी करने में ज़्यादा आसान होता है। कोई उसके सामने कोई इस प्रकार से जानकारी उपलब्ध होता है तो इस जानकारी से मैं आपको अपने अनुमानित और थोड़ा सा आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो डाटा है साथियों, ये जो डाटा है ये आपके जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है ना, उसके तरफ से है, जो रेगुलर जो डीएड करते हैं उसके तरफ से। तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये जो किया गया है उसको देखते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से आता है ये कि ये प्रथम वर्ष है, सेकंड वर्ष, इस प्रकार से ये डाटा इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो हम लास्ट को देखते हैं जो इसमें निकला हुआ है 83,584। ये आपको दिख रहा होगा 83,584। अब कब से कहाँ तक का है ये? 2007 से 2023 तक। ध्यान रखिएगा, 2007 से 2023 तक। उसी प्रकार से एक और मिला हुआ है डाटा जो लगभग सुंदरलाल शर्मा का ही है, क्योंकि यहाँ पे जो सी लगा है उसके हिसाब से वही समझ में आ रहा है, ये सुंदरलाल शर्मा का है। और ये जो 12 से लेकर के 2023 तक का डाटा है, हो सकता है 12 में ही शुरुआत किया हो डीएड करवाने का, इसलिए 2012 से दिया गया है। आज जब इसका हम डाटा निकालते हैं साथियों को, इसका होता है, मैंने इसका योग करके देखा है दोनों का, 25,606 इसका होता है और उसका होता है लगभग जो है 83,584। ठीक है, और इसका होता है 25,606। टोटल यदि हम योग करते हैं तो होता है 109, 190, मतलब 1,09,190 कैंडिडेट होते हैं डीएड में। अब इसमें हम यदि थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कब का है, 2007, 8 और 9। मैं 3 बैच को भी थोड़ा सा ये कर देता हूँ, क्योंकि 7, 8 में वैकेंसी आई थी। तो इसमें जितने भी डीएड वाले थे पूरे के पूरे फॉर्म डाले हुए थे, पूरा जो है वो नौकरी में लग गए थे, ये दोनों। और उसी प्रकार 9 का भी देखिए तो 9, 10, 11 में भी इस प्रकार से हुआ था। तो लगभग इनमें से इतने जो है वो नौकरी में लग गए थे, ये वाला। ठीक है, पूरे के पूरे तो नहीं बोल सकते, लेकिन लगे ज़रूर थे। तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं अपने मेरे हिसाब से। तो मुझे जो डाटा जो प्राप्त हुआ है ना, लगभग जो है अपने हिसाब से 9,992, मतलब पूरे का देखे। अभी तो केवल मैंने इतने का बताया है आपको, इतने का बताया है टोटल। उसके बाद सुंदरलाल शर्मा से जो निकले हुए हैं 25,606, इसका 10% लोग नौकरी में, 10 से 15% लोग। क्योंकि यहाँ सुंदरलाल शर्मा में कौन करते हैं, एक तो केवल जो डीएड जिसका उम्र हो, कहीं कोई प्रधान पाठक है, कहीं है, वो सुंदरलाल शर्मा से करते हैं, परमिशन लेके करते हैं या कुछ करते हैं, इस प्रकार से इसका डाटा होता है। तो लगभग इसका 2,500 से 3,000 लोग नौकरी में लग चुके हैं। 2,500 से 3,000 के लोग नौकरी में लग चुके हैं। बाकी का टीटी नहीं निकला है या ऐसा वैसा करके वो पीछे रह गए। तो इसका यदि हम 2,500 भी निकाल देते हैं तो लगभग साथियों इसका देखा तो लगभग जो है यहाँ पे हम अनुमान लगाते हैं तो 35,400 के आसपास इसमें होते हैं। अब उसी प्रकार से हम 2019 का भर्ती देखते हैं। ठीक है, और 2023 का भर्ती देखते हैं। 2023 का दोनों भर्ती मिलाकर के लगभग 2 और 3 मिलाकर के लगभग 5,000 के लोग डीएड वाले यहाँ पे न्यूनतम। तो लगभग 40,000 लोग जो है अब जो डीएड वाले यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं। किसके लिए? सहायक शिक्षक के लिए। ये चाह के भी सहायक शिक्षक में अब भर्ती नहीं लेंगे तो 2 में लेंगे।
अब बचा कितना हमारे पास, बचा हमारे पास 60,190 लोग अनुमानित, 60,190, जिनमें से यदि हम 30% यदि बोलते हैं, है ना, या 20% भी बोलते हैं कि 20% लोग सीजी टेट पास नहीं है, तो लगभग 12,000 लोग होते हैं, 10 से 12,000 लोग। और कई लोगों का उम्र हो चुका है, ऐसे वैसे करके बहुत सारे लोगों का 15,000 भी हम निकाल देते हैं, 12,000 अधिकतम हम 12,000 भी निकाल देते हैं, तो बचता है 48,000। अब राउंड फिगर में हम इसको लेते हैं साथियों, तो 50,000 लोग अभी डीएड करके बैठे हुए हैं, नॉन टीटी और टीटी करके बोल सकते हैं, टीटी और टीटी वाले मान, टीटी बहुत लोगों का निकल चुका है, बहुत कम लोगों का नहीं निकला है, बहुत ज़्यादा। यदि हम इसमें थोड़ा सा बढ़ा भी दें तो लगभग 15 से 20,000 लोगों का टीटी नहीं निकला है, मान के चलिए 15 से 20,000। फिर भी आपके पास जो है 45,000 के आसपास लोग ऐसे हैं जो टीटी क्लियर करके बैठे हैं। और सहायक शिक्षक, ओनली ये सहायक शिक्षक और ये शिक्षक दोनों में भर सकते हैं। तो हमारे पास डाटा के अनुसार देखें तो 45,000 से 50,000 तक, ठीक है, ये इतना हमारे पास डीएलएड वाले अभ्यर्थी शामिल होंगे रियल में, है ना। रियल में 45,000 से 50,000 लोग रियल में इसमें फॉर्म डालेंगे वर्तमान की स्थिति में, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे तो जब 2019 तक के डाटा, जब उसमें 25,000 लोग फॉर्म भरे थे 19 तक का, तो इसको हम डाटा यदि निकालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 4 8 3 11 3 24 14 14 2 16 16 2 18 18 2 20 22 2 22, ऐसे करके 25,000 लोग फॉर्म भरे थे, शिक्षक और सहायक शिक्षक मिला के, ठीक है, दोनों मिला के 50,000 के आसपास फॉर्म भरे हुए थे। अब आगे वो बढ़ चुके हैं, ऊपर का भी बचे हुए हैं और सुंदरलाल शर्मा का भी है। तो इस प्रकार से 45 से 50,000 लोग डीएड वाले भी बचे हुए हैं और आपका कंपटीशन होगा उसी प्रकार से। अब यहाँ पे आज के पेपर मैंने देखा है कि नोटिफिकेशन के लिए वित्त विभाग का अभी परमिशन नहीं मिला है और इसमें पदों में कटौती की जा सकती है, और चाहे किसी का भी कटौती करे। यदि हम न्यूनतम सहायक शिक्षक का 10,000 पद भी ले लेते हैं, न्यूनतम, अधिकतम तो 19,000 है ना, अधिकतम तो 19,000 है, न्यूनतम मैं इतना भी लेता हूँ, आधा भी कर देता हूँ, तो एक कैंडिडेट के लिए 5, मतलब 5 पोस्ट, एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट आपको है यहाँ। तो देखा जाए तो कंपटीशन में आप सभी को पता है, भले इतने लोग हैं लेकिन जो एक्टिव होते हैं वो 10% से 20%, जो अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत मन लगा के पढ़ते हैं 20%, तो 5 दूनी 10, 10,000। तो आपका जब भी कंपटीशन होगा वो 10,000 से 20,000 लोगों के बीच, 10 से 15,000 लोगों के बीच कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। अब पद उतना ही है, तो यहाँ पे ना कट ऑफ गिरने की चांस बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। पूरे के पूरे लोग ना नहीं पढ़ते, क्योंकि ये इसमें ना बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो गृहिणी हैं, मजदूर करने, बहुत काम करने वाले लोग हैं, ऐसे ना उसको कंपटीशन कम रहता है। और जो अच्छे से कोचिंग वोचिंग करके बहुत तन मन धन से जो तैयारी करते हैं वो 15 से 20% ही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इसमें डीएड करते करते कई लोग नौकरी भी लग गए हैं दूसरे जगह, तो ऐसे लोग थोड़ा सा कम मेहनत कर पाते हैं। तो 20,000 लोगों के बीच आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको इसको पार करना है, ठीक है। इन लोगों को हराते हुए आपको टॉप में आना है, तो इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको जानकारी के लिए मैंने बताने का प्रयास किया, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और तैयारी करते रहिए, पीछे मत हटिए। साथ ही साथ बीएड का भी डाटा इसी प्रकार किसी का हो और सोशल मीडिया के माध्यम से यदि पता चलता है मुझे, चाहे किसी भी तरह से हो, यदि कुछ अनुमानित डाटा भी पता चल जाता है किसी के पास भी हो, तो प्लीज़ इस नंबर पे मुझे भेज दीजिएगा 59 411 481 पर मुझे आप जो है मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। इस पर किसी के पास भी डाटा हो, अनुमानित डाटा भी रहेगा तो ज़रूर भेज दीजिएगा। और दोस्तों, बाकी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, मेरे फोल्डर पे भी 2 वीडियो आ रहा होगा, उसको भी आप देख सकते हैं। और तैयारी करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है इसका वीडियो भी बना दिया है। तो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।